देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है होली का त्योहार। रंगोत्सव के पावन पर्व पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। होली के उपलक्ष्य में दिल्ली एनसीआर में आज दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेगी मेट्रो। दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा भी दोपहर 2 बजे तक बंद। दोपहर बाद सामान्य हो जाएगा परिचालन। भाजपा ने जारी की 5वीं सूची। कंगना रनौत और नवीन जिंदल को मिला टिकट। रविशंकर प्रसाद और मेनका गांधी पर भी जताया भरोसा। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर फंसा पेच। भारत ने जिनीवा में 148वीं आईपीयू असेंबली में पाकिस्तान को लिया आड़े हाथों। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग, कोई इस सत्य को झुठला नहीं सकता। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष से की बात। रूस के साथ मिलकर आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने के संकल्प को दोहराया। और 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर की आईपीएल सीजन में हार से शुरुआत। पहले मुकाबले में गुजरात जायंट्स ने 6 रन से हराया। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना पंजाब किंग्स से। नमस्कार, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं जया सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं होली से जुड़ी खबरों से। होली आज देश भर में उल्लास और उमंग के साथ मनाई जा रही है। ये पर्व वसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस अवसर पर बधाइयों और मिठाइयों का सिलसिला जारी है और लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। होली के दिन देश भर में लोगों में मस्ती का सुरूर है और वे गीत संगीत की थाप पर नृत्य करते जगह जगह देखे जा रहे हैं। वहीं बच्चे रंग भरे गुब्बारों के साथ होली का आनंद ले रहे हैं। होली का त्योहार फागुन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। फागुन माह में मनाए जाने के कारण इसे फाल्गुनी भी कहते हैं। राग रंग का ये लोकप्रिय पर्व वसंत का संदेशवाहक भी है। वसंत की ऋतु में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के कारण इसे वसंतोत्सव भी कहा जाता है। ये रंगों और खुशियों का त्योहार है। विश्व भर में होली का जश्न देखने को मिलता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा कि होली हर्षोल्लास और खुशियों का त्योहार है जो लोगों में आशा और उत्साह की भावना जगाता है। उन्होंने कहा कि होली के रंग देश की विविधता के प्रतीक हैं और ये त्योहार प्रेम, एकजुटता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कामना की है कि होली हर व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाए और सबको नए उत्साह के साथ राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर करे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि रंगों का ये त्योहार प्रत्येक व्यक्ति को प्यार के बंधन में बंधने और बसंत के स्वागत का संदेश देता है। उन्होंने ये भी कहा कि होली आपसी मेल मिलाप और नई संभावनाओं तथा अवसरों से लाभान्वित होने का अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को होली की बधाई दी है और सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा, देश के मेरे सभी परिवारजनों को होली की अनेकानेक शुभकामनाएं। स्नेह और सद्भाव के रंगों से सजा ये पारंपरिक पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह लेकर आया। दिल्ली में आज मेट्रो की टाइमिंग को लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपडेट दिया है। डीएमआरसी के अनुसार सुबह के वक्त रैपिड मेट्रो लाइन से लेकर एयरपोर्ट एक्सप्रेस सर्विस लाइन दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेगी।
दोपहर 2:30 बजे के बाद सभी टर्मिनल स्टेशन से मेट्रो सेवा शुरू होगी। इसके बाद आम दिनों की तरह मेट्रो सर्विस चलेगी। डीएमआरसी ने ये जानकारी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दी है। दरअसल होली के दिन सुबह से ही जगह जगह होली के समारोह शुरू हो जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए डीएमआरसी ने ये फैसला लिया है। वहीं दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा भी दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। श्री वृंदावन धाम में बसंत ऋतु का आगमन होते ही होली का महोत्सव प्रारंभ हो जाता है। वृंदावन में वसंत पंचमी 14 फरवरी से लेकर जो है वो रंग पंचमी तक यानी कि 40 दिनों तक ये उत्सव मनाया जाता है। यहाँ के विश्व प्रसिद्ध फूलों की होली पर संवाददाता अजय मिश्र की देखिए ये खास रिपोर्ट। वृंदावन की होली पूरी दुनिया में सबसे निराली है। जहां भारत में होली खेली जाती है, वहीं वृंदावन में होता है होरा, उल्लास का होरा, आनंद का होरा। हो भी क्यों ना, वृंदावन है ही संतों की भूमि। वृंदावन में संतों की फूलों की होली सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। होली के मौके पर भक्त और भगवान आनंद में एकाकार हो जाते हैं। होली का जब नाम लेंगे तो ब्रज के रसिया की ही होली प्रसिद्ध है। इसलिए श्रीमद वृंदावन धाम में जब तक उल्लास ना हो और जब तक आह्लादपन जीवन में ना आए और जब तक वंदन ना खुले, जब तक मर्यादा की श्रृंखलाएं न टूटें, तो फिर होली का मतलब ही क्या है। यहाँ पर तो सब एकदम रसिक रंग में रंग जाते हैं। वृंदावन के फूलों की होली, बरसाने की लठमार होली, गोकुल में छड़ी मार होली, द्वारकाधीश में ब्रिज में धुलंडी होली पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती है। राधा रानी और श्री कृष्ण के समय से चली आ रही इस परंपरा को लोक कलाकार जीवंत कर अपना जीवन भी धन्य करते हैं। वृंदावन की फूलों की होली, और जैसा कि राधा कृष्ण के द्वारा ये उनकी नगरी है, तो यहाँ की मोह माया तो सभी को है आने की, होली खेलने की। हम तो बस वाराणसी से बिलोंग करते हैं। हमारी बाबा की नगरी काशी है, विश्वनाथ की नगरी, वहाँ भी होली मनाई जाती है। सब जानते हैं कि मसान की होली बहुत फेमस है। अभी हुआ कुछ दिन पहले तो हम लोगों ने वहाँ भी गए, मसान की होली खेली। काली के रूप में हम लोग थे, तो वहाँ पे मैंने होली खेली। फिर हमारा मन था कि वृंदावन आके हम लोग लुक लेके सबको एंजॉयमेंट कराएं, खुद भी एंजॉय करें होली। तो भगवान कहते थे कि हम लोग यहाँ पे आएँ, सबको होली खेलना है, खुद भी खेला, बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। वृंदावन में भक्तों की यही अभिलाषा होती है कि रंगों की अधिष्ठात्री माँ राधा रानी के चरणों की धूल मिल जाए और ब्रजरज उनके जीवन को उल्लास के रंगों से भर दे। अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, श्री वृंदावन धाम। और पठानकोट में सैनिक सुरक्षा समिति की टीम ने बमियाल सेक्टर में शहीद कमलजीत सिंह के नाम पर बीएसएफ के जवानों के साथ धूमधाम से होली मनाई। इस मौके पर देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले जवानों के शहीद परिवारों ने भी बीएसएफ के जवानों के साथ होली के त्योहार को धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर सभी ने अलग अलग रंगों के तिलक लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी। जाने माने रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी में समुद्र किनारे पर खूबसूरत रेत कलाकृति बनाकर होली की शुभकामनाएं दी। और आइए अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 5वीं सूची जारी कर दी है। 5वीं सूची में 111 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। इस सूची में यूपी, बिहार समेत तमाम अन्य राज्यों के उम्मीदवार के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी सीट से कंगना रनौत को मैदान में उतारा है, जबकि यूपी के पीलीभीत सीट से वरुण गांधी का टिकट कट गया है। उनकी जगह जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट से कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए नवीन जिंदल को टिकट दिया गया है। इसके अलावा पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद,
मेनका गांधी को सुल्तानपुर से, अरुण गोविल को मेरठ से, धर्मेंद्र प्रधान को संबलपुर से टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बक्सर से टिकट कट गया है। उनकी जगह मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो भाजपा ने अपनी 5वीं सूची जारी कर दी है और लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी रणनीति और उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में बिहार में एनडीए में शामिल जनता दल यूनाइटेड ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने सभी 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। जेडीयू की इस लिस्ट में जिन लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है उनमें 6 पिछड़ी जाति के हैं, जबकि 5 अति पिछड़ी जातियों से संबंध रखते हैं और इनमें 2 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। एक तरफ एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर कुछ उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो वहीं महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसता नजर आ रहा है। राजद के फैसलों से कांग्रेस के साथ साथ माले के भी नाराज होने की खबर है। औरंगाबाद सीट को लेकर कांग्रेस समर्थकों ने नाराजगी जताई है। वहीं पूर्णिया सीट को लेकर भी अब टकराव की स्थिति बन चुकी है, क्योंकि जेडीयू छोड़ आरजेडी में शामिल हुई है। बीमा भारती को इस सीट से राजद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस में शामिल हो चुके पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि वो पूर्णिया किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमलों की संख्या बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होते ही राजनीतिक हिंसा की नई लहर चल पड़ी है, जिसमें टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं पर जानलेवा हमले कर रहे हैं। सबसे ताजा हमले में कैनिंग पूर्वा विधानसभा में टीएमसी के लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया और इस हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता हुसैन शेख को माना जा रहा है, जो स्थानीय विधायक का करीबी है। विवास मंडल और सुब्रत दास सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले पर भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल की राजनीति में खून खराबे की वापसी हो गई है। सुवेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने हुसैन शेख की गिरफ्तारी की भी मांग की है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुवेंदु अधिकारी ने इससे जुड़ा एक वीडियो शेयर करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा है। तो ये थी खबरें 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। जिनीवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक को संबोधित करते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि पाकिस्तान का आतंकियों को पनाह देने, सहायता करने और उनका समर्थन करने का लंबा इतिहास रहा है, जो आईपीयू सदस्य अच्छे से जानते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को नसीहत दी कि इस्लामाबाद को आतंकी कारखानों पर लगाम लगानी चाहिए, जो सीमा पार से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले करते हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा की गई टिप्पणियों के बारे में सिंह ने कहा कि जिस देश का लोकतंत्र खुद खराब हो, उसके व्याख्यान हास्यास्पद हैं। पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर झूठी बातें नहीं करनी चाहिए। Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh, they have been and will always remain an integral and inalienable part of India. No amount of rhetoric and propaganda from anyone can override this fact. Instead, Pakistan would be well advised to stop its terror factories that continue to launch countless cross-border terrorist attacks in Jammu and Kashmir while farcically claiming to champion the cause of human rights. IPU members are well aware that Pakistan has an established history of harboring, aiding and actively supporting terrorists. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस में हुए आतंकी हमले को लेकर रूस के विदेश मंत्री से बात की। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बात की। मॉस्को में भीषण आतंकवादी हमले में लोगों की मौत पर हमारी गहरी संवेदना व्यक्त की।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और रूस के बीच संबंधों को लेकर खुलकर बातचीत की है। सिंगापुर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि रूस एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के हमेशा सकारात्मक संबंध रहे हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के हितों का ख्याल रखने के लिए हमेशा तत्परता दिखाई है। विदेश मंत्री ने इस धारणा को भी खारिज कर दिया कि मॉस्को चीन की ओर बढ़ रहा है। That Russia is a country with which we have always had a positive relationship. Both India and Russia have taken that extra care to look after each other's interests. So I think we should have that confidence as we go forward. सिंगापुर की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर और भारत और रूस के संबंध पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद का बदलाव आप देख सकते हैं। विकास की रफ्तार में तेजी आई है। वहीं भारत रूस के संबंध पर उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध हमेशा से अच्छे हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर सिंगापुर के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री ने साउथ एशिया के अध्ययन पर खासा नजर रखने वाली नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में एक व्याख्यान को संबोधित किया। एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों पर भी बात की। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ आतंकवाद को प्रायोजित करने पर उन्होंने चिंता जाहिर की और कहा कि पाकिस्तान के साथ संबंधों को बहाल करने के लिए भारत आतंकवाद की अनदेखी नहीं कर सकता। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान में उद्योगों के समान आतंकवाद को सरकार का समर्थन प्राप्त है। How do you deal with a neighbor who does not hide the fact that they use terrorism as an instrument of statecraft? A very sustained, almost an industry level, assembly line of people whose job it is to do bad things at night. To produce this with the intent of pressurizing your neighbor becomes a real challenge. So I don't have a quick instantaneous fix, but what I can tell you is that India will not skirt this problem anymore. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को हास्यास्पद करार दिया। एस जयशंकर ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का नेचुरल पार्ट है। Solving the boundary dispute. We are talking about maintaining peace and tranquility on the border. And we had. From 1975 till 2020, nobody got killed on that border. So for 45 years it worked. We have to ask ourselves today, why is it not working now? And until we have that stabilization of the border, to me it is illogical to expect that the equilibrium building, the relationship building, doing more things would move forward. विदेश मंत्री ने पहली बार सार्वजनिक मंच पर अरुणाचल प्रदेश को लेकर बयान दिया है। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से ही पूर्वोत्तर राज्यों में विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ सरकार के आला मंत्री लगातार अरुणाचल प्रदेश का दौरा भी करते रहते हैं। भारत सरकार का अरुणाचल प्रदेश पर खुला रुखी चीन की चिंता का सबब बन गया है। इसलिए वह बार बार भारत सरकार के उच्च स्तर के मंत्रियों के दौरे का विरोध करता रहता है। लेकिन भारत ने वैश्विक स्तर पर बार बार अपना पक्ष रखकर साफ किया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रूस की राजधानी मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में हुए आतंकी हमले के बाद रूसी विदेश मंत्रालय ने एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने परंपरा के अनुसार आतंकी हमले में मारे गए सभी लोगों की स्मृति का सम्मान किया। इससे पहले शनिवार को पुतिन ने आतंकी हमला करने वालों को दंडित करने का संकल्प लिया था। आतंकी हमले के बाद अब भी लापता लोगों के परिवार और दोस्त अपने प्रियजनों के बारे में जानकारी पाने का इंतजार कर रहे हैं। आतंकी हमले में 143 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। 100 से ज्यादा लोग अब भी अस्पताल में भर्ती है और उनमें से कुछ की हालत गंभीर है। और हंगरी में रैली के दौरान एक रेस कार सड़क से हट गई और दर्शकों से टकरा गई। घटना में 4 लोगों की मौत और कम से कम 8 घायल हुए हैं और पुलिस ने एक बयान में कहा कि दुर्घटना का कारण अभी तक पता नहीं चला है। आपातकालीन सेवाओं ने बताया कि कई एम्बुलेंस और बचाव हेलीकॉप्टर घटनास्थल पर पहुंचे। साथ ही आयोजकों ने इस दौड़ को भी रोक दिया। भारतीय मूल के साइमन हैरिस आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। साइमन हैरिस गवर्निंग
फाइन गेल पार्टी के नए नेता के रूप में चुने जाने के बाद अब वे देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। लियो वराडकर के इस्तीफे के बाद देश की कमान युवा हाथों में सौंपी जा रही है। उन्होंने लियो वराडकर की जगह ली है। भारतीय मूल के साइमन हैरिस प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए अग्रसर हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना पंजाब किंग्स के साथ होगा। ये मुकाबला बेंगलुरु में ही खेला जाएगा। बेंगलुरु की टीम को अपने पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स से हार मिली है। ऐसे में टीम अपने होम ग्राउंड पर जीत की तलाश में उतरेगी। पहले मैच में बेंगलुरु के तेज गेंदबाज लय से भटकते दिखाई दिए थे। ऐसे में टीम को इस मुकाबले में अपनी इस कमी पर लगाम लगानी होगी। वहीं आरसीबी को बल्लेबाजी में अपने बड़े बल्लेबाजों से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। और 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस एक बार आईपीएल सीजन का पहला मैच हार गई है। इस बार टीम को 2022 की चैंपियन गुजरात टाइटंस ने 6 रन से हराया। मुंबई को 2012 के बाद से अपने पहले मैच में जीत का इंतजार है। आखिरी बार टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था। रविवार रात को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस 20 ओवर में 9 विकेट पर 162 रन ही बना सकी। साई सुदर्शन प्लेयर ऑफ द मैच रहे। साई सुदर्शन ने 39 बॉल पर 45 रन की पारी खेली और 1 विकेट भी लिया। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन के चौथे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 20 रनों से हरा दिया। रविवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए इस मैच में लखनऊ को जीत के लिए 194 रनों का टारगेट मिला था, जिसका पीछा करते हुए टीम 6 विकेट पर 173 रन ही बना सकी। लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और उसने 60 रन तक अपने 4 विकेट गंवा दिए थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। होली की शुभकामनाएं आप सभी को एक बार फिर। नमस्कार।